नमस्कार हमारे प्यारे पत्रकार भाइयों बहनों को रमेश चंद्र का अभिवादन और साथ ही अभिनंदन भी। मित्रों, आज खुली धूप मिली है ज़्यादा दिन के बाद, इसलिए मैंने सोचा कि एक टॉपिक था जिस पर काफ़ी लोगों को संशय था, बहुत लोगों को कुछ जानकारी नहीं थी, तो मैंने सोचा कि वो जानकारी आपके समक्ष रखूं। कुछ चीज़ें, कुछ तथ्य ऐसे भी हैं जो आप लोगों को जानकारी नहीं होगा, तो उस जानकारी के लिए मैं आपके बीच हाजिर हुआ हूं। मित्रों, बहुत लोग कह रहे हैं कि BSNL की सर्विस बढ़िया नहीं है। BSNL 4G सिम लॉन्च तो किया लेकिन काम नहीं कर रहा है, BSNL के टावर नहीं पकड़ते हैं। और वैसे भी जनमानस के बीच ये फेमस हो गया है कि BSNL की सर्विस बहुत बेकार है, BSNL घाटे में जा रहा है, सरकार ने भी कह दिया है। BSNL घाटे में तो आज से एक दशक पहले से ही, एक दशक क्या, 1.5 दशक पहले से ही BSNL घाटे में शुरू हो गया था आना। और इसके पहले भी जिससे BSNL जन्म लिया, जिसे दूरसंचार विभाग, इंडियन टेलीकम्युनिकेशन कहते हैं थे लोग, तो दूरसंचार विभाग में क्या था कि स्टाफ्स और जो मैनेजमेंट ऑफिसर्स थे, उनके हीला हवाली, उनकी काम चोरी के वजह से दूरसंचार विभाग घाटे में जाने लगा। और उन कामचोर घूसखोर अधिकारियों के आड़ में और भी ऊपर के जो सत्तासीन और सियासतदान जो थे, वो भी गाड़ी कमाई कर रहे थे। तो उसी का सिलसिला और उसी की देन है कि तत्कालीन केंद्रीय संचार मंत्री रामविलास पासवान उस समय थे। उन्होंने देखा कि भाई पब्लिक में लगातार ग्रीवांस कंप्लेंट्स आ रहे थे, शिकायतें आ रही थी, तो उन्होंने एक नया तरीका निकाला। उन्होंने इस विभाग को अपने समय रहते एक निगमित कंपनी, जिसे भारत संचार निगम लिमिटेड का नाम दिया गया, इसका गठन हुआ। और उन्होंने दूरसंचार विभाग के सारे जितने भी प्रॉपर्टीज़ थे उनको विक्रय किया। तो विक्रय में आप जानते ही हैं भाई, बहुमत का एक अलग वो होता है। कुछ कर्मचारियों ने कह दिया कि विरोध किया कि भाई BSNL नहीं होना चाहिए, निगम नहीं बनना चाहिए, भारत संचार निगम लिमिटेड ये नहीं होना चाहिए। तो काफ़ी डिस्कस हुआ, काफ़ी वार्ताएं हुई दिल्ली में। लास्ट में ये हुआ कि भाई हम 70% जो है प्राइवेट को देंगे, 30% हमारे जो और स्टाफ्स हैं वो रहेंगे। तो इस तरह से सहमति हुई। उस समय के संचार यूनियंस जो थे उन्होंने हामी भरा, सहमति जताई। और उसके बाद क्या हुआ कि भारत संचार निगम लिमिटेड बन गया। कार्यशैली जस की तस रही। निगम लिमिटेड बनने के बावजूद भी मैनेजमेंट तगड़ा नहीं रहा। नतीजा ये हुआ कि इसकी जो सहयोगी कंपनियां हैं, मुख्य कंपनी ये जो है भारत संचार निगम लिमिटेड है, गवर्नमेंट की, कॉन्ट्रैक्ट इसी के नाम पर हुआ है। तत्कालीन राकेश सिन्हा चेयरमैन थे भारत संचार निगम लिमिटेड के। तो क्या हुआ कि यहाँ पर अब तो इनकम कम हो गया, चूँकि अब 70% प्राइवेट हो गया, तो जो 30% थे उनको इनकम कम दिखाई देने लगी, काम ज़्यादा लिया जाने लगा, कई पोस्ट छटनी हुए, कई पोस्ट ख़त्म हुए। तो इस तरह से जो है क्या हुआ कि जियो, एयरटेल, वोडाफोन उस समय कई मार्केट में थे। हम
नाम नहीं ले रहे हैं कि किसी विशेष कंपनी का, हम ये नहीं जिक्र कर रहे हैं कि नहीं जियो वाले ही या एयरटेल वाले ही या वोडाफोन जो भी हों, तथाकथित उस समय जितने भी निजी कंपनियां थी, दूरसंचार कंपनियां, उन्होंने क्या किया कि भारत संचार निगम लिमिटेड का जो मैनेजमेंट था, जो प्रोजेक्ट बनाता था, जो मार्केटिंग के प्लान्स ईजाद करते थे, वो क्या होता था कि उनको ये जो अन्य प्राइवेट कंपनियां हैं, वो उनके जो मैनेजर्स ग्रुप थे, वो इनको रिश्वत दे करके और उन प्लान्स को पहले ही जानकारी ले लेते थे मीटिंग से, उस प्लान की जानकारी ले करके और अपने मार्केट में लॉन्च कर देते थे और उसका पूरा बेनिफिट पब्लिक से पूरा आय ये प्राइवेट कंपनियां ले लेते थे। नतीजा क्या हुआ कि BSNL के जो प्लान्स आते थे वो बाद में आते थे और पब्लिक जो है पहले ही अपना निवेश कर चुकी होती थी, रिटेल निवेश कर देती थी। इस तरह से BSNL जब भी कोई प्लान लॉन्च करता है तो आपने उस समय याद कीजिए, उस समय जो भी प्राइवेट कंपनियों के प्लान आते थे वो BSNL से होकर के आते, BSNL उसको बाद में लॉन्च करता था। ठीक है, तो ये सिलसिला चला कि वहाँ BSNL के जो मीटिंग्स होते थे, मैनेजमेंट था, उनका जो प्लान्स अच्छे प्लान्स जो पब्लिक में बहुत अच्छा, जनमानस में बहुत अच्छा वो देता है, रिस्पॉन्स देता है, उन प्लान्स को ये अन्य इसकी सहयोगी कंपनियों के जो मैनेजर्स थे वो रिश्वत दे करके उनके अधिकारियों से चुरा लेते थे और वो लॉन्च कर देते थे। इस तरह से BSNL घाटे में जाने लगा। दूसरी चीज़ कि BSNL में मेंटेनेंस का कोई प्रावधान नहीं था, यहाँ मेंटेनेंस की बहुत कमी थी। गवर्नमेंट के पास और डिपार्टमेंट के पास उतने फंड नहीं होते थे कि इनके टावरों को ठीक किया जाए। स्विच रूम थे, ऑफिसेज थे, वो सब के सब मतलब बहुत सुस्त कार्यशैली के कारण बहुत स्लो मोशन में थे। अब ये हालत है कि अब जो है जब इतना कड़ा प्रतिस्पर्धा है, गवर्नमेंट ने अब BSNL पर भी जब उंगली उठाना शुरू कर दिया कि अब इसको भी बेचा जाएगा, तब BSNL के जो कर्मचारी थे, जो बचे हुए 30% जो सरकार के थे, उन्होंने फिर जो है अब अपनी कार्यशैली को सख्त करना शुरू किया। अब जो है ऐसा नहीं होता है कि इनके BSNL के प्लान्स पहले ही सहयोगी कंपनियों को पहुंच जाएं। और अब स्थिति ये है कि पब्लिक जो है जब हंगामा शुरू की, पब्लिक जब आवाज़ उठाना शुरू की इन निजी कंपनियों की महंगे रेट्स, महंगे प्लान्स को लेकर के, तो अब BSNL का मैनेजमेंट, BSNL एडमिनिस्ट्रेशन, BSNL प्रशासन जो है सख्त हुआ है। और साथ ही एक चीज़ और आपको जानकारी के लिए एक बात बता दें कि इसके जितने भी BSNL के टावर थे पूरे देश में, उनको क्या किया गया कि उनको कबाड़ दिखा करके, उनको मेंटेनेंस के बावजूद भी न ठीक हो पाने की स्थिति दिखा करके कागज़ों में, जबकि हकीकत में वैसा नहीं था। BSNL के टावर इतने ख़राब नहीं थे, उनको मेंटेनेंस की ज़रूरत थी, वो ठीक हो जाते, बहुत अच्छा काम कर देते। BSNL के टावर ऐसे जगह है जहाँ की जियो, जहाँ की एयरटेल, जहाँ की वोडाफोन नहीं है, वहाँ पर भी BSNL के टावर हुआ करते थे, पहाड़ी इलाकों में भी, दुर्गम इलाकों में भी। लेकिन ये क्या हुआ कि जो सियासतदान हैं वो सिग्नेचर करना बस जानते हैं। उनके जो सचिव हैं उन्होंने क्या किया कि जितने भी BSNL के टावर थे सबको मरम्मत के बावजूद भी ठीक न होने वाला स्थिति ये दिखा करके उनको जो है बेकार साबित किए। गवर्नमेंट ने क्या किया कि एक नया निगम कंपनी बनाया और उस कंपनी को जितने भी ख़राब टावर कागज़ में ये दिखाते बने, अच्छे टावरों को भी इन्होंने ख़राब दिखा कर कागज़ में, और उसको उस कंपनी को बेच दिया जो टावर कंपनी थी। और उस टावर कंपनी के माध्यम से फिर क्या हुआ कि ये जो दूरसंचार के क्षेत्र में जो BSNL की सहयोगी कंपनियां हैं, जैसे जियो, एयरटेल, वोडाफोन जो भी हों, ये लोग जो है क्या किए कि उनमें से जितना जिनको बन पड़ा वो टावर ख़रीद लिए, उन टावरों को ख़रीद करके और उसका इस्तेमाल किए, अपना नेटवर्क बढ़ाए, पब्लिक में खूब फेमस हुए। अब BSNL जो है परेशान है।
BSNL के पास टावर की कमी है, जो टावर हैं उन पर लोड ज़्यादा है। गवर्नमेंट से मांग की जा रही है, गवर्नमेंट सीधे कह रहा है कि भाई आप लोग उतने में काम चलाओ जितने संसाधन हैं, मेरे पास फंड नहीं है हैं। जबकि BSNL भी राजस्व देता है गवर्नमेंट को, लेकिन फिर भी ये स्थिति है। तो बहरहाल हमको लगता है कि या तो ये सरकार, जो इस समय की सरकार, वर्तमान सरकार, या फिर आने वाली जो भी सरकार होगी, वो BSNL को कम से कम संसाधन, जो ज़रूरी संसाधन है वो मुहैया कराएगी। BSNL फिर एक बार प्रकाश में आएगा, BSNL लोगों का पसंदीदा नेटवर्क बनेगा, ये हमको पूरी उम्मीद है। और बहुत हमारे पत्रकार साथी कई जगह से कमेंट किए कि मेरे यहाँ तो टावर है, काम नहीं करता। मैं आपको बता दूं कि मेंटेनेंस का ही फंड नहीं है, उतना समुचित प्रबंधन नहीं है रख रखाव और उसका कि वो काम करे। उन पर लोड ज़्यादा हैं, जो टावर हैं उन पर लोड ज़्यादा हैं, इस वजह से नेटवर्क नहीं कैच करता है। और दूसरी चीज़ कि 4G लॉन्च करने की तैयारी थी ज़रूर, लेकिन वही है, मैंने बताया ना कि आर्थिक कमी के कारण BSNL प्रशासन अभी जो है 4G सिम तो ज़रूर लॉन्च कर दिया, लेकिन उसको इंस्टॉल नहीं कर पा रहा है। उन्हें टावर की ज़रूरत है, जितने टावर उनके बिकें कम से कम उतने टावर होंगे, तब जा कर के वो 4G सिम काम करना बढ़िया शुरू कर देगा। तो मेरे मित्रों, मेरे भाइयों, मेरे पत्रकार साथियों, आप BSNL कहीं से भी कंपनी वो नहीं होता है, उनको चलाने वालों की कमी के कारण आज BSNL इस दौर पर पहुंच गया है। BSNL के जो हायर मैनेजमेंट है, उनको चाहिए कि जो प्लान बनाते हैं, पब्लिक में लाते हैं, सस्ते सस्ते प्लान लाते हैं, उनको चोरी से बचाएं। उनके यहाँ से लीक हो जाता है, उनके यहाँ से वो प्लान लीक हो जाते हैं, चोरी हो जाते हैं, जिसका फ़ायदा BSNL की सहयोगी कंपनियां वो जो है उठा लेती हैं। वो BSNL के लॉन्च होने के पहले ही वो प्लान लॉन्च कर देती हैं मार्केट में, जियो के नाम से, एयरटेल के नाम से, वोडाफोन के नाम से। लिहाजा परिणाम ये होता है कि BSNL बेकार हो जाता है। BSNL के प्लान बहुत बाद में आते हैं, जिससे BSNL को रेवेन्यू नहीं मिल पाता है। BSNL अपना जो है स्रोत नहीं बढ़ा पा रहा है। तो इसमें BSNL मैनेजमेंट की कमी है, कहीं से भी वो नहीं है। और मेरा सुझाव है कि गवर्नमेंट को भी, हमारे जो सियासतदान हैं उनको भी ये सोचना चाहिए कि ये मुख्य उनकी निविदा वाली एक कॉन्ट्रैक्ट वाली ये निगम है, जो कि अन्य कंपनियों को भी सहयोगी बनाई है इस क्षेत्र में। इसको जो है उबारना चाहिए घाटे से। उनके जो सचिव हैं, जो सेक्रेटरीज हैं मिनिस्टर्स के, उनको ऐसे कोई एजेंडा लाना चाहिए जिससे BSNL घाटे से उबर जाए और उनके टावर वापस उनको मिल जाए, ताकि वो नेटवर्क सही रखे और पब्लिक में फिर उसी तरह ख्याति प्राप्त करे। तो मेरे भाइयों, मेरे मित्रों, मेरे पत्रकार साथियों, यहाँ पर यही कमी था। हमारे नैनीताल से एक भाई ने कहा था कि टावर है, लेकिन क्या है कि उसमें तेल वगैरह की जिस कमी से भी उसका रख रखाव नहीं पता। सही बात आपने कहा है। वहाँ के जो BSNL उस जो ज़िला वहाँ का जो ज़िला प्रबंधक है, दूरसंचार ज़िला प्रबंधक, TDM जिसको बोलते हैं, उनको चाहिए कि वहाँ टावरों के पास ऐसे गार्ड लगाएं और उन गार्डों की भी निगरानी करें जो तेल चुराने से बचें। गार्ड लोग क्या करते हैं, टावर में मिलने वाला तेल, या जो उनके जो सुपरवाइज़र होते हैं, वो तेल को बचत करते हैं, वो उस तेल को बचा करके वो बेच देते हैं। लिहाजा क्या होता है कि टावर बहुत बाधित हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। शाहजहाँपुर में भी ऐसी कुछ शिकायतें आई हैं। वहाँ की भी TDM जो जिला दूरसंचार जिला प्रबंधक हैं, TDM हैं, वहाँ के जो SDO हैं, वहाँ के जो मार्केटिंग उपमंडल अभियंता हैं, उनको ध्यान देना चाहिए और जो कि कम्युनिकेशन करना पड़ेगा हमें। और हमारे जैसे और जो भी पत्रकार साथी हैं, वो अगर उनके ज़िला दूरसंचार प्रबंधक से सुझाव देंगे, शिकायत करेंगे, तो पब्लिक की समस्याएं दूर हो जाएंगी। तो इन्हीं के साथ मैं इस विषय को जो प्रमुख जानकारी थी दे करके और मैं विराम देता हूं। अगली श्रृंखला तक के लिए आपको नमस्कार। जय हिंद।